प्रेम से बोले सदगुरुदेव जी महाराज की जय। परम पिता परमेश्वरी की जय। आनंद कंद लीलाधारी प्रभु सदानंद जी मनमोहन भगवान की जय। आप सभी को मेरा जय प्रभु सदानंद जी। विश्व विनाश के मुख में है, धरतीवासी सब दुख में है। विश्व विनाश से रक्षा हेतु प्रभु सदानंद जी आप सभी के रुख में हैं। आज समाज में देखें तो चारों तरफ त्राहिमाम हो रहा है। सब यही आशंका करने में लगे हैं कि कहीं विश्व का विनाश तो नहीं होने वाला है। जिस तरह कोरोना का संक्रमण महामारी के रूप में इतनी तेजी से फैल रहा है, अमेरिका, फ्रांस, स्पेन, इटली, जर्मनी और ब्रिटेन जैसे विकसित देशों को घुटने पे ला दिया है। कोई भी इस महामारी का वैक्सीन नहीं बना पा रहे हैं। चारों तरफ मौत तांडव कर रही है। दूसरी तरफ एक और बात सुनने को मिल रही है कि कोई एस्टेरॉयड आएगा और पृथ्वी से टकराएगा। वैसे ऐसी बातें तो बहुत सालों से सुनने को मिल रही है और वैज्ञानिकों ने भी समय समय पर ऐसे संकेत दिए हैं कि हमारे पृथ्वी को चारों तरफ से खतरा है। कभी भी किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। केवल वैज्ञानिक ही नहीं, विश्व के महान भविष्यवक्ताओं ने भी अपनी अपनी भविष्यवाणियों में यह बात लिखी है कि 21वीं सदी में विश्व में विनाश होगा। अर्थात आज यह हर कोई मानता है कि विश्व में तबाही आ सकती है। यह संभावनाएं और गहरी हो जाती है जब तीसरे विश्व युद्ध की समीकरण गहराने लगते हैं। अभी ऐसा माहौल बन चुका है कि कभी भी किसी भी वक्त विश्व युद्ध शुरू हो सकता है, या तो ऐसा कहिए कि कई बार ऐसा होते होते बचा है। आज हम चर्चा करेंगे कि क्या वाकई में ऐसा होगा। ऐसा होगा तो किस लिए ऐसा होगा। क्या इस तबाही और विनाश से बचने का कोई उपाय नहीं है। यह साइंस कुछ नहीं कर सकता। अगर कोई इस धरती को विनाश से बचा सकता है तो वह कौन है। सदानंद तत्व ज्ञान परिषद प्रस्तुत करता है आप लोगों के लिए एक महान कार्यक्रम, पर्दाफाश। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे विश्व के विनाश को लेकर की गई महान भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणियां की। फ्रांसीसी भविष्यवेत्ता माइकल दी नास्ट्रेडमस ने आने वाले कई सालों के लिए सदियों पहले ही भविष्यवाणियां कर दी थी। पूरी दुनिया में लोग नास्ट्रेडमस की भविष्यवाणियों पर यकीन करते हैं। इसकी वजह यह है कि उनकी की गई अब तक की कई भविष्यवाणियां लगभग सच ही साबित हुई है। नास्ट्रेडमस की भविष्यवाणी के अनुसार तीसरा विश्व युद्ध कभी भी भड़क सकता है। आने वाले साल में अमेरिका एशिया में सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास शुरू करेगा। इसे विश्व युद्ध से जोड़कर देखा जा रहा है। भविष्यवाणी की माने तो 2020 में पूरी दुनिया के बड़े शहरों में गृह युद्ध जैसे हालात होंगे। लोग खुलकर प्रदर्शन करेंगे और सड़क पर उतरेंगे। ऐसा भी अनुमान लगाया जा रहा है कि 2020 में कई देशों में आपस में टकराव बढ़ जाएंगे। जब तृतीय विश्व युद्ध चल रहा होगा तब आकाश से एक उल्कापिंड हिंद महासागर में गिरेगा और समुद्र का सारा पानी धरती पर फैल जाएगा, जिसके कारण धरती के अधिकांश राष्ट्र डूब जाएंगे। या यह भी हो सकता है कि इस भयानक टक्कर के कारण धरती अपनी धुरी से ही हट जाए और अंधकार में समा जाए। बाबा वेंगा सहित कई और भविष्यवक्ता हुए हैं जिन्होंने विश्व विनाश के संबंध में इस तरह की भविष्यवाणियां की है, जिसके कारण से जनमानस में भय का माहौल बना हुआ है। कुरान शरीफ में मोहम्मद साहब की मशहूर हदीस सही बुखारी की एक हदीस में आया है कि हिजरी तारीख के अनुसार 14वीं सदी में कयामत कायम होगा। इस्लाम की माने तो वह समय सन 1980 में शुरू हुआ। सभी भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणी को यहाँ रखना मेरा उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य इतने से है कि महान भविष्यवक्ताओं ने विश्व की विनाश को लेकर के भविष्यवाणी की है।
और वर्तमान में ऐसे लक्षण भी दिखाई दे रहे हैं, जैसे धरती का तापमान बढ़ना, ग्लेशियरों का पिघलना, तीसरे विश्व युद्ध की संभावना, एस्टेरॉयड का पृथ्वी के कक्ष के नजदीक आना, कोरोना वायरस का संक्रमण का महामारी का रूप ले लेना आदि आदि। इस समय का सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि क्या वाकई विश्व का विनाश होगा? क्या विज्ञान कुछ नहीं कर पाएगा? क्या विश्व को इस विनाश से बचाने वाला कोई नहीं है? अगर है तो वह कौन है जो धरती को इस विनाश से बचा सकता है? इस विषय में हम केवल एक ही बात जानते हैं कि इस धरती को केवल वही बचा सकता है जिसने इसकी रचना की है, अर्थात जिसने इसको बनाया है। तो वह कौन है और कहाँ रहता है? बाइबिल उत्पत्ति अध्याय 1:2 में आया है कि खुदा ने 6 दिन में यह दुनिया को रचा और 7वें दिन अर्श पर जा बैठा। कुरान शरीफ में आया है, यह सारे जमीन और आसमान का मालिक अल्लाह ताला है। वो कहाँ रहता है यह जानने के लिए हमने वेद का अध्ययन किया तो ये जाना। ऋचो अक्षरे परमे व्योमन्यस्मिन् देवा अधिविश्वे निषेदुः यस्तं न वेद किं रुचा करिष्यति य इत्तद्विदुस्त इमे समासते। परम ब्रह्म परमेश्वर के जिस अविनाशी परम आकाश रूप परम धाम में समस्त देवगण अर्थात उन परमात्मा के पार्षदगण उन परमेश्वर की सेवा करते हुए निवास करते हैं। इस तरह हम इस नतीजे पर पहुंच चुके हैं कि इस सृष्टि को रचने वाला खुदा गॉड भगवान ही है, जो अपने परम धाम अर्थात पैराडाइज अर्थात विहिष्ट के बाग में रहता है। उसने बहुत ही खूबसूरत दुनिया की रचना की थी। चारों तरफ खुशहाली, अमन चैन, सुख शांति और सुंदरता छाई हुई थी, परंतु आज के मानव ने इसे इतना विकृत कर दिया कि चारों तरफ भेदभाव, हत्या, हिंसा, चोरी, बेईमानी, भ्रष्टाचार, लूट खसोट, बलात्कार से व्याप्त कर दिया। स्वार्थ में इतना डूब गया कि अपने स्वार्थ के लिए घृणित से घृणित कार्य करने से भी पीछे नहीं हट रहा। दीन धर्म को तो भूल ही गया जिसके लिए इसे मानव जीवन मिला था। खुदा गॉड भगवान को भी भूल गया, स्वयं अपने आप को भी नहीं जान रहा है कि हम हैं कौन। सुंदर प्रकृति को इतना विकृत कर दिया कि अब इसे ठीक करना केवल परम प्रभु के ही वश में रह गया। अतः प्रकृति इसको तहस नहस करने पर तुल गई है, क्योंकि अगर यह तहस नहस हो जाएगा तो परम प्रभु फिर से इसे सुंदर बना देगा। परंतु परम प्रभु अपनी इस सुंदर रचना को मिटने नहीं देना चाहता, और बिल्कुल यही समय होता है जब वह अपने उस परम धाम पैराडाइज विहिष्ट के बाग को छोड़कर इसे बचाने के लिए इस धरा धाम पर आता है। आइए अब देखते हैं हमारे धर्म ग्रंथ में इस बात का प्रमाण क्या है। कुरान शरीफ 6 पारा सूरह अल माइदा में है कि ए लोगों, तुम अगर अपने अपने दीन से फिर जाओगे तो अल्लाह ताला अपनी कौम के साथ आएगा। वह कौम उससे मोहब्बत करेगी और अल्लाह ताला उस कौम से मोहब्बत करेगा। कुरान शरीफ में मोहम्मद साहब की मशहूर हदीस सही बुखारी में मोहम्मद साहब फरमाते हैं कि हिंदुस्तान से मेरे रब की खुशबू आती है, अर्थात अल्लाह ताला हिंदुस्तान में मोहम्मद साहब से पहले 3 बार आ चुके थे, श्री विष्णु जी, श्री राम जी और श्री कृष्ण जी के रूप में। बाइबिल के अनुसार आदि में शब्द था, शब्द परमेश्वर के साथ था, शब्द ही परमेश्वर था, शब्द देहधारी हुआ, हम लोगों के बीच डेरा किया। गीता के अनुसार यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात जब जब धरती में धर्म की हानि होगी तब तब मैं धर्म की संस्थापना के लिए, साधु जन की रक्षा के लिए तथा दुष्कृत्य करने वाले दुष्टों का विनाश करने के लिए युग युग में इस धरती पर अवतार लेता हूँ, अर्थात अपने साकार रूप को रखता हूँ। इसका मतलब यह तो तय है
कि जब जब यह धरती, धर्म और धर्मात्मा संकट में होते हैं, तब तब इनकी रक्षा के लिए वह परम प्रभु इस धरती पर आते हैं। और इस बात का प्रमाण हमारे धर्म ग्रंथों से मिलता है कि भगवान किस तरह श्री विष्णु जी, श्री राम जी, श्री कृष्ण जी के रूप में आकर विकृत स्थिति को ठीक किए, धरती को असुरों से मुक्त किया और धर्म की स्थापना किया। तो आज इस घोर कलयुग में भी वो परम प्रभु आएंगे, यह तय है। लेकिन उनके आने का समय क्या होगा? क्या यही वह समय है? इसको जानने के लिए हम कुछ अतीन्द्रिय क्षमता वाले भविष्य वक्ताओं की भविष्यवाणियों का यहाँ अध्ययन करेंगे। हॉलैंड के प्रोफेसर गेरार्ड क्राइसे ने स्पष्ट भविष्यवाणी की है कि भारत में एक ऐसी दिव्य आत्मा ने जन्म लिया है जो आगे चलकर विश्व को सत्य पथ बताने में अग्रणी होगा। माइकल डी नास्ट्रेडमस की भविष्यवाणियों के अनुसार 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में अपनी तरह का एक विश्वविख्यात व्यक्ति किसी महान धर्मनिष्ठ पूर्वी देश में जन्म लेगा। वह व्यक्ति अकेला ही अपने छोटे छोटे सहयोगियों के द्वारा सारे संसार में तहलका मचा देगा। यह ऐतिहासिक महापुरुष एक ऐसे महासंघर्ष को जन्म देगा कि घर घर, नगर नगर में अंतर्द्वंद छिड़ जाएगा। इस अंत क्रांति का समय 20वीं शताब्दी के अंत, 21वीं शताब्दी के प्रारंभ का है। उसके बाद संसार में सर्वत्र मानवता का आधिपत्य होगा। लोग आसुरी वृत्तियों का परित्याग कर देंगे और संसार स्वर्ग तुल्य सुखमय बन जाएगा। नास्ट्रेडमस की भविष्यवाणियों की किताब सेंचुरी 28 में उल्लेख है, एक नम्र ग्रामीण परिवार में एक महान आत्मा ने जन्म लिया है जो महान धार्मिक क्रांति का सूत्रपात, संचालन और नियंत्रण करेगा। उसके साथ क्रियाशील आत्माओं की शक्ति होगी जो संसार की विकृत परिस्थितियों को बदल डालेगी। उसका नाम स से शुरू होगा। अमेरिकन भविष्यवक्ता जॉन होग माइकल डी नास्ट्रेडमस की भविष्यवाणियों से काफी सहमत हैं। उनका कहना है कि 1999 तक दुनिया खत्म हो जाएगी, जैसा कि लगभग 500 साल पहले नास्ट्रेडमस ने लिखा है। किंतु दुनिया को तबाही से बचाने वाला एक संत भारत में जन्मा है। लोग उस संत का कहना मान लेंगे तो यह दुनिया बच भी सकती है। अगर समय रहते लोग उस संत का कहना मान गए तो अवश्य बच जाएंगे। हीलिंग लाइफ के संपादक पादरी जॉन मेलार्ड ने भी युग परिवर्तन का समर्थन करते हुए लिखा है, आज संसार की समस्याएं इतनी जटिल हो गई हैं कि उन्हें मानवीय बुद्धि और बल पर सुलझाया नहीं जा सकता। विश्व शांति अब मनुष्य की ताकत के बाहर हो गई है, तथापि हमें निराश होने की बात नहीं, क्योंकि ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि भगवान धरती पर आ गए हैं और वे अपनी सहायक शक्तियों के साथ धर्म स्थापना के प्रयत्नों में जुट गए हैं। उनकी बौद्धिक और आत्मिक क्षमता उनके अपने आप अवतार होने की बात स्पष्ट कर देगी। वह दुनिया का उद्धारक देर तक पर्दे में छिपा नहीं रह सकता। कनाडा के एंडरसन के अनुसार इस बीच भारतवर्ष में एक छोटे देहात में जन्मे व्यक्ति का धार्मिक प्रभाव न केवल भारतवर्ष वरन दूसरे देशों में भी बढ़ने लगेगा। यह व्यक्ति इतिहास का सर्वश्रेष्ठ मसीहा बनेगा। युग परिवर्तन परमात्मा की निजी इच्छा है और वह रुकेगा नहीं। युग बदल कर ही रहेगा, इसमें संदेह नहीं है। प्रोफेसर हरार के अनुसार दिव्य देहधारी पुरुष ने जन्म लिया है। वे सबके मन में प्रसन्नता भरेंगे, दुनिया भर के कष्ट दूर करेंगे, अन्यायी और अत्याचारियों को भी ठीक करेंगे। दुनिया में एक ऐसी भाषा का विस्तार होगा जो आज सबसे कम बोली व पढ़ी जाती है। एक प्रसिद्ध फ्रांसीसी डॉक्टर जुल वर्न के अनुसार इतिहास के सबसे समर्थ व्यक्ति का अवतरण हो चुका है। वह शीघ्र ही सारी दुनिया को बदल डालेगा। उसकी ज्ञान क्रांति उठेगी और आंधी तूफान की तरह सारे विश्व में छा जाएगी, जो परमेश्वर और आत्मा के नए नए रहस्य प्रकट करेगी।
जॉर्ज बावेरी के अनुसार संसार को नया प्रकाश देने वाली शक्ति जन्म ले चुकी है। अमेरिका के जीन डक्सन का कहना है कि इस बीच भारतवर्ष में एक छोटे देहात में जन्मे व्यक्ति का धार्मिक प्रभाव न केवल भारतवर्ष वरन दूसरे देशों में भी बढ़ने लगेगा। यह व्यक्ति इतिहास का सर्वश्रेष्ठ मसीहा बनेगा। मथुरा के जय गुरुदेव ने सन 1971 में एक भविष्यवाणी की थी जो 7 सितंबर अंक 15 की शाकाहारी पत्रिका में छपा था कि वह अवतार जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं वह 20 वर्ष का हो चुका है। यदि उसका पता बता दूं तो लोग उसके पीछे पड़ जाएंगे। अभी ऊपर से आदेश बताने को नहीं हो रहा है। मैं समय का इंतजार कर रहा हूँ। समय आते सबको सब कुछ मालूम हो जाएगा। इस बात को सुनकर उनके अनुयायियों ने पूछा कि वह अभी कहाँ है। वह बार बार आग्रह करने पर बताया कि महापुरुष का जन्म उत्तर भारत के छोटे से गांव में ब्राह्मण परिवार में हो चुका है और वह व्यक्ति मानव इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बनेगा। उसे जनता का इतना बड़ा समर्थन प्राप्त होगा आज तक किसी को नहीं मिला। वह महापुरुष नए सिरे से विधान को बनाएगा और विश्व के सभी देशों में लागू होगा। उसकी एक भाषा होगी, उसका एक झंडा होगा। भागवत महापुराण के श्लोक 12, 2, 18, 19 और 20 के अनुसार कलयुग के अंत में जब धर्म की शिथिलता आने लगेगी, पाखंड बढ़ जाएगा, लोग गृहस्थी का भार ढोने वाले और विषयी हो जाएंगे, तब धर्म की वृद्धि और सच्चे ब्राह्मणत्व की प्रतिष्ठा के लिए वे पुनः अवतार लेंगे। भगवान के समान यश वाले अर्थात विष्णु यश समान होंगे। भगवान के साथ अनेक देवतागण भी अपनी शक्ति से पृथ्वी पर उनके सहचर सहायक बनकर आते हैं। लेकिन बहुत बड़ी विडंबना यह है कि उस मुक्तिदाता तारणहार भगवत अवतार को कैसे पहचाना जाए, क्योंकि अगर वो एक अकेला आकर के कहता कि मैं हूँ मुक्तिदाता, मैं तारणहार हूँ, मैं भगवान हूँ, तो उसको पहचाना जा सकता था। परंतु आज यहाँ एक नहीं, दो नहीं, हजारों की संख्या में लोग भगवान भगवत अवतार बनकर के घूम रहे हैं। यह जो महान भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणी है उसको अपने में साट करके भगवान के भक्तों को गुमराह करने में लगे हुए हैं, तो उसको पहचानने में चूक भी तो हो सकती है। अतः आप सबको सावधान किया जा रहा है कि ऐसे बंधु भगवानों से बचिए जो आपको आपके जीवन के मंजिल मोक्ष और भगवान से वंचित करा दे और पतन विनाश में ले जाए। आइए अब चर्चा करते हैं ऐसे ही समाज में फैले कुछ बंधु भगवानों के विषय में। इन्हीं बंधु भगवानों में एक प्रमुख हैं हरियाणा के रामपाल, जिनके शिष्य वर्तमान के भविष्यवक्ताओं के भविष्यवाणियों का हवाला देते हुए अपने गुरु को तारणहार मुक्तिदाता भगवत अवतार घोषित करने में लगे हैं। जबकि आज से 2-3 साल पहले तक रामपाल के विषय में ऐसी कोई बात सुनने को नहीं मिलती थी, बल्कि रामपाल डंके की चोट में कहता था कि भगवत अवतार कोई भी हो माता के गर्भ से जन्म नहीं लेता। लेकिन जब से भविष्यवाणियां सोशल मीडिया में वायरल होने लगी, तब से रामपाल बड़ी चतुराई से इन भविष्यवाणियों को अपने में साट कर अपनी सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा पूरी करने में लगा है, चाहे इसके लिए कबीर दास जी के सिद्धांत को ही खंडित करना पड़े। और उसे इसके लिए भरपूर साथ दे रहे हैं उनके शिष्य समाज। रामपाल के इस झूठ का पर्दाफाश तो यही हो जाता है कि रामपाल के अनुसार श्री विष्णु जी, श्री राम जी, श्री कृष्ण जी भगवान के अवतार नहीं हैं। उल्टा यह श्री कृष्ण जी को काल कहता है, जबकि सत्य युग, त्रेता युग और द्वापर युग में जब धरती और धर्म संकट में था, तब इन्हीं सत्पुरुषों ने इसे संकट से उबारा था। इनके अलावा दूसरा कौन था जिन्होंने सत्य सनातन धर्म का संस्थापन किया? दूसरा तो किसी का नाम नहीं आता है। दरअसल रामपाल की यहाँ धूर्तता देखने को मिलती है कि अगर श्री विष्णु जी, श्री राम जी, श्री कृष्ण जी को भगवान घोषित किया जाए तो खुद भी
भगवान बनने के लिए अपने शिष्यों को वही उपलब्धि देना पड़ेगा जो इन्होंने अपने अपने शिष्यों को दिया, जो तत्व ज्ञान कहलाता है, जिसमें जीव आत्मा परमात्मा का साक्षात दर्शन के साथ मुक्ति अमरता का साक्षात बोध भी कराना पड़ेगा, जो रामपाल के वश में है ही नहीं। क्योंकि तत्व ज्ञान ही परमात्मा परमेश्वर खुदा गॉड भगवान के अवतार का परिचय पहचान होता है। जैसे श्री विष्णु जी ने गरुड़ नारद को दिया, श्री राम जी ने लक्ष्मण हनुमान कागभुसुंडी और सेवरी को दिया, श्री कृष्ण जी ने उद्धव अर्जुन और मैत्रेय को दिया। शास्त्रों में इस बात का प्रमाण मिलता है। अगर आप लोगों को यह प्रमाण चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, आप लोगों को प्रमाण पेश किया जाएगा। रामपाल अपने शिष्यों को जीव आत्मा और परमात्मा का दर्शन कराना तो बहुत दूर, वह जीव आत्मा और परमात्मा क्या है यह भी नहीं जानता, केवल जीव क्या है यह भी नहीं जानता। जबकि कल की अवतार संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी परमहंस ने अपने शिष्यों को जीव आत्मा और परमात्मा तीनों का अलग अलग बातचीत के साथ साक्षात दर्शन कराया। परमात्मा का दर्शन शब्द रूप तत्व, तत्व रूप शब्द, तत्व को जानना, तत्व को देखना, तत्व से जानना, तत्व से देखना, और जानते देखते कैसा हो जाएंगे, क्या दिखाई देने लगेगा जब ज्ञान दृष्टि से देखने लगेंगे तो कि संपूर्ण ब्रह्मांड सहित आप स्वयं भी उसी तत्व में है। ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन, जानेंगे, जान सकते हैं, देख सकते हैं तत्व से। लाभ क्या मिलेगा? प्रवेशुम च परम तत्व, लाभ मिलेगा कि आप अपने आप को उसी में देखें। जब अर्जुन विराट देखने लगे तो अपने को भी उसी में देखने लगे, अपने को भी उसी में देखने लगे। तो इस तरह से जो है आप सब फिर ईश्वरीय दर्शन, दिव्य तेज, दिव्य ज्योत, दिव्य दृष्टि से, ज्ञान दृष्टि से शब्द रूप तत्व, तत्व रूप शब्द, दिव्य दृष्टि से दिव्य तेज, आत्मा ईश्वर ब्रह्म, सूक्ष्म दृष्टि से, निधि ध्यासन से जीव का दर्शन, जो सूक्ष्म दृष्टि, सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म रूप आकृति से युक्त जो शरीर में बोल कर रहा है, रह रहा है, वो जीव के रूप में दर्शन करेंगे और देखने को आपको मिलेगा। गॉड की मर्जी से हम लोगों को कुछ ज्ञान मिला है, हम लोग पास एक ज्ञान है, हम लोग पास एक ज्ञान है, इल्म है, नॉलेज है, जो यह जनाता दिखलाता है कि नहीं नहीं, ये शरीर और हवा मात्र ही सब कुछ नहीं है, इस शरीर और हवा मात्र ही सब कुछ नहीं है, बल्कि इस शरीर और हवा के बीच कहीं कुछ और भी है। वो क्या है? तो वह जो है इसमें, इस शरीर में एक जीव है, इस शरीर में एक रूह है, इस शरीर में एक सेल्फ है, स्व है, अहम है, और ये जो बोलने चालने का काम है, ये जो देखने सुनने का काम है, ये जो चलने फिरने का काम है, ये जो भूख प्यास दुख सुख, ये नाना प्रकार की जो अनुभूतियां हैं, ये शरीर को नहीं होती है, शरीर एक माध्यम है। ये सारी अनुभूतियां उस जीव रूह सेल्फ को ही होती है, उस जीव रूह सेल्फ को ही होती है। ये नर्क स्वर्ग जहन्नुम जन्नत हेल हेवन, ये सब जो होता है ये रूह जीव रूह सेल्फ का ही होता है, इस शरीर का नहीं होता है। उसी जीव रूह सेल्फ को जनाने दिखाने के लिए हम लोग जो है ये सब कर करा रहे हैं। क्या है वो? एक आकृति है, वो रूप है, उसमें आकृति है, उसमें सूक्ष्म शरीर है वो, लेकिन पदार्थ नहीं है। जीव रूह सेल्फ जानने में देखने को मिलेगा। जीव को दिखाना भी बहुत नहीं पड़ता है, उसको कुछ बहुत नहीं करना पड़ता है। ये तो विषय भी कोई खास हम लोगों का नहीं था, मुख्य विषय तो ईश्वर परमेश्वर होता है, नूर और अल्लाह ताला होता है, सोल एंड गॉड होता है, डिवाइन लाइट एंड सुप्रीम एग्जिस्टेंस होता है।
सब चीज तो वहाँ है। ये तो इसलिए ज्ञान देख लिया जाता है कि अभी पता चल जाए कि हम कौन है। ये पता, इसकी जानकारी तो केवल इसलिए इसमें जोड़ दिया गया कि हर किसी का पहला प्रश्न होता है, हम कौन हैं? हम कौन हैं? हम कहां से आए हैं? हम किस लिए आए हैं इस शरीर में? क्या हम जिस लिए इस शरीर में आए थे वही कर रहे हैं? वर्तमान में कल्कि अवतार भगवान सदानंद जी से तत्व ज्ञान के माध्यम से जीव ईश्वर परमेश्वर तीनों की जानकारी, परिचय, पहचान करने का अवसर प्राप्त हुआ है। मुक्ति अमरता का बोध प्राप्त हुआ है। ये वास्तव में ये जीव ईश्वर परमेश्वर का दर्शन, ये वास्तव में ये परमात्मा का ये विषय है। भगवान इस धरती पर जब भी अवतार लेकर के आते हैं तो अपने कृपा पात्र भक्तों को ये तत्व ज्ञान के माध्यम से जीव ईश्वर परमेश्वर का दर्शन कराते हैं। ज्ञान दृष्टि दे करके अपने तात्विक रूप का दर्शन कराए। वो भगवान के जो तात्विक रूप है कि वास्तव में उसी से ये संपूर्ण सृष्टि ब्रह्मांड दिखाई देता है कि उसी भगवान से, भगवान में और भगवान का ये पूरा सृष्टि ब्रह्मांड उसी भगवान के उस तात्विक रूप में दिखाई देता है, जिसमें मुक्ति अमरता का बोध होता है, अद्वैत तत्व का बोध होता है। जिस तरह भविष्य वक्ताओं के अनुसार कि वह महान आत्मा उत्तर भारत में एक ग्रामीण ब्राह्मण परिवार में जन्म ले चुका है, तो रामपाल ब्राह्मण भी नहीं है और न उत्तर भारत के हैं। फिर कैसे यह अपने में इस भविष्यवाणी को साट सकते हैं? मेरा रामपाल से प्रश्न है कि भगवान का अवतार जब भी होगा वह देव संस्कृति वाले उत्तर भारत में ही होता है, पंजाब में नहीं। यह जबरदस्ती अपने में साटने की कोशिश कर रहे हैं। और जय गुरुदेव ने भी 28 अगस्त की अपनी पत्रिका शाकाहारी में स्पष्ट उल्लेख किया है कि वह महापुरुष भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश के एक गांव में जन्म ले चुका है। तो रामपाल ने अपने वीडियो में से उत्तर प्रदेश के एक गांव वाली बात क्यों हटा दिया? इससे उसकी धूर्तता ही दिखाई देती है। और फिर नास्ट्रेदमस ने उस मुक्तिदाता का नाम स या व से शुरू होने की बात की है, और इस बात का जिक्र रामपाल ने अपने वीडियो में क्यों नहीं किया? अगर उसके अनुसार श्री विष्णु जी, श्री राम जी और श्री कृष्ण जी पूर्व के अवतार नहीं हैं, तो फिर पूर्व में इनके इतने मंदिर कैसे बन गए? तीनों ने ही एक ही तत्व ज्ञान क्यों दिया? इनके शिष्य आज तक अमर कैसे हो गए? और आपके अनुसार कोई और अवतार है तो उनका मंदिर कहाँ है? उन्होंने किया क्या? उनका अवतार लेने का प्रयोजन क्या? अवतार लेने से पहले की कोई भविष्यवाणियां क्यों नहीं? जैसे श्री विष्णु जी, श्री राम जी और श्री कृष्ण जी के अवतार से पूर्व आकाशवाणियां हुई थी। अगर रामपाल ही वह तारणहार है तो रामपाल को जीव की भी जानकारी क्यों नहीं है? अपने शिष्यों को जीव आत्मा परमात्मा का साक्षात दर्शन क्यों नहीं कराया? मुक्ति अमरता का बोध क्यों नहीं कराया? तो फिर आपका प्रयोजन क्या है? रामपाल की किताब में यह सब जानकारी क्यों नहीं? क्या अवतार केवल किस्सा कहानियां ही सुनाता है, कविताएं ही लिखता है? नहीं, अवतार जो भी कहता है उसे दिखाता भी है, अपने शिष्यों को साक्षात दर्शन कराता है, मुक्ति अमरता का बोध कराता है, जिसके लिए वह अवतरित होकर के आया है।
परमात्मा का पहचान सफेद बाल नहीं होता, बीवी बच्चे नहीं होता, घर परिवार नहीं होता। यह तो उससे मिलने वाला तत्व ज्ञान है जो रामपाल के पास नहीं है। किताब या कोई ग्रंथ को उठाकर अपने शिष्यों को पढ़कर सुनाना तत्व ज्ञान नहीं होता। मंत्र का जाप कराना भी तत्व ज्ञान नहीं होता। तत्व ज्ञान वह सर्वोत्तम विधान है जिसमें सृष्टि की संपूर्ण जानकारी जानने देखने को मिलती है। परमात्मा का विराट रूप का दर्शन प्राप्त होता है जिसमें संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति, लय विलय दिखाई देता है। काल की भी उत्पत्ति अर्थात आदि और अंत दिखाई देता है। खुद की भी उत्पत्ति उसमें देखने को मिलता है। रामपाल ने लगभग सभी सत्पुरुषों महापुरुषों का खंडन ही किया है। मंडन करना तो वो जानते ही नहीं, और बिना मंडन के खंडन का क्या महत्ता है। रामपाल ने गीता अध्याय 18 का श्लोक 62 का हवाला देते हुए कहा है कि भगवान कृष्ण जी ने अर्जुन को अपने से अन्य किसी परमेश्वर के शरण में जाने को कहा है, जबकि यह सरासर झूठ है। अगर गीता अध्याय 18 का श्लोक 61 और 62 दोनों को साथ में अध्ययन करेंगे तो यह झूठ पकड़ने आता है। ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिम् स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। अर्थात भगवान कृष्ण अर्जुन को अध्याय 18 के श्लोक 62 में उस परमेश्वर के शरण में जाने को कहते हैं जिस परमेश्वर का वर्णन अध्याय 18 के श्लोक 61 में कर चुके हैं, न कि अपने से अलग कोई और परमेश्वर। और अंत में अर्जुन भगवान कृष्ण के ही शरण में गए जिनसे तत्व ज्ञान भी मिला। यह क्यों नहीं दिखाते हैं? और गीता अध्याय 11 का श्लोक 8 क्यों नहीं दिखाते हैं जिसमें वह उस परमेश्वर की बात कर रहे हैं। इहैकस्थं जगत्कृष्णं पश्याद्य सचराचरं मम देहे गुडाकेश यच्चान्यद्द्रष्टुमिच्छसि न तु मां शक्यसे द्रष्टुम् अनेनैव त्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्। हे अर्जुन, अब इस मेरे शरीर में एक जगह स्थित चराचर सहित संपूर्ण जगत को देख तथा और भी जो कुछ देखना चाहता है सो देख, परंतु मुझको तू इन अपने प्राकृत नेत्रों द्वारा देखने में निसंदेह समर्थ नहीं है। इसी से मैं तुझे दिव्य अर्थात अलौकिक चक्षु देता हूँ। इसमें तू मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख। इस तरह रामपाल अपने शिष्यों को भ्रामक बातें दिखा दिखा कर सच्चाई से दूर करना चाहते हैं ताकि अपने से साटा जा सके। आप लोगों को अपने विवेक से काम लेना है। रामपाल ने अपनी किताबों में केवल पाखंड ही लिखा है। सनातन धर्म की भगवान श्री विष्णु जी, भगवान श्री राम जी एवं भगवान श्री कृष्ण जी की घोर निंदा किया है। एक बात स्पष्ट हो जाता है कि जो वास्तव में सच्चा भगवत अवतार होगा वह अपने शिष्यों को वही उपलब्धि देगा जो अपने से पूर्व के अवतारों ने अपने अपने शिष्यों को दिया, और पूर्व के अवतारों को स्थापित भी करेगा और अपने को पूर्व के अवतारों के कतार में ही खड़ा भी करेगा, जैसे परम पूज्य संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी परमहंस ने किया। उन्होंने वही ज्ञान दिया जो भगवान श्री विष्णु जी, भगवान श्री राम जी और भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने अपने शिष्यों को दिया। नास्त्रेदमस के अनुसार स से शुरू होने वाला नाम वास्तव में सदानंद जी का ही है, न कि रामपाल का। वास्तव में वो तारणहार, वो मुक्तिदाता जिसका जिक्र भविष्य वक्ताओं ने अपने अपने भविष्यवाणियों में किया है, वो वास्तव में
कल की अवतार संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी परमहंस ही हैं, जो भारत के उत्तर प्रदेश के देवरिया जिला का एक गांव पिपरा भुआल में एक ब्राह्मण परिवार में अवतरित हुए। उन्होंने धर्म के नाम पर फैले आडंबर, ढोंग, पाखंड को मिटाने के लिए संकल्पित होकर छोटे छोटे लोगों को साथ में लेकर चुनौती के साथ धर्म की जानकारी देते हुए जीव, ईश्वर, परमेश्वर तीनों का बातचीत के साथ साक्षात दर्शन कराया। धर्म से संबंधित ऐसे ऐसे विधान और सिद्धांत समाज को दिया जिसके बारे में कोई जानता नहीं था। जैसे जीव ही ईश्वर नहीं, ईश्वर ही परमेश्वर नहीं, स्वाध्याय ही अध्यात्म नहीं, अध्यात्म ही ज्ञान नहीं, कण कण में भगवान यह घोर है अज्ञान, सब में है भगवान मूर्खतापूर्ण है यह ज्ञान, गायत्री कोई देवी नहीं, गायत्री कोई मंत्र भी नहीं, मनुष्य शरीर जीव, ईश्वर, परमेश्वर को देखने, जानने और पाने के लिए ही मिला है। ओम सोहम हम सो, शिव ज्योति भी भगवान नहीं, भगवान परम तत्व है। गृहस्थी घोर 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 विनाशक एवं पतन कारक है, आदि आदि। उनकी चुनौती को बड़े बड़े धर्माधिकारी जी लोग स्वीकार नहीं कर सके और जो कोई स्वीकार किए भी तो मिनटों में नतमस्तक हो गए। जबकि रामपाल के पास ज्ञान नाम की कोई चीज ही नहीं है। कबीरदास द्वारा लिखी कथा कहानियां अपने शिष्यों को सुनाने के भर में वह अपने को जगत गुरु कहला रहा है। अतः आप सभी से सदानंद तत्व ज्ञान परिषद का यह निवेदन है कि यह बात सच है कि आज धरती संकट में है। सत्य सनातन धर्म के ऊपर ऐसे बंधु भगवानों के कारण आज संकट मंडरा रहा है। और यह बात भी सच है कि परम प्रभु का इस धरा में आने का वो भविष्यवाणियां भी सच है और परम प्रभु इस धरा पर आ चुका है। हमें चाहिए कि उस परम प्रभु का स्पष्ट परिचय पहचान पा करके अपने को उस परम प्रभु से जोड़ें और उसके विधान में रहें चलें, ताकि आपको अपने मानव जीवन के मंजिल मोक्ष और भगवान मिल सके और इस आने वाले विनाश से अपने आप को बचा सके। परम प्रभु को सामान्य मूढ़ जन नहीं पहचान सकते, इस बात का प्रमाण आप गीता में देख सकते हैं। अवजानन्ति मां मूढाः मानुषीं तनुमाश्रितं परं भावमजानन्तः मम भूतमहेश्वरम्। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, मेरे परम भाव को न जानने वाले मूढ़ लोग मनुष्य का शरीर धारण करने वाले मुझ संपूर्ण भूतों के महान ईश्वर को तुच्छ समझते हैं, अर्थात अपनी योग माया से संसार के उद्धार के लिए मनुष्य रूप में विचरते हुए मुझ परमेश्वर को साधारण मनुष्य मानते हैं। रामपाल को भी एक बात अध्ययन करके सोचना चाहिए कि इतिहास में जिसने भगवान श्री विष्णु जी, भगवान श्री राम जी, भगवान श्री कृष्ण जी का विरोध किया है, वे सब असुर राक्षस घोषित हुए हैं और उन सब का सर्वनाश हुआ है। आज अगर किसी ने भगवान श्री विष्णु जी, भगवान श्री राम जी, भगवान श्री कृष्ण जी वाला ही तत्व ज्ञान दे करके जीव, आत्मा और परमात्मा तीनों का बातचीत के साथ अलग अलग साक्षात दर्शन कराया है, तो ये भी उन्हीं में से होगा। अतः उनका यह ज्ञान कम से कम एक बार जांच परख कर लेना चाहिए और सत्य ही हो तो स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि सत्य को स्वीकार करने में कोई हानि नहीं है, परंतु असत्य को स्वीकार करने में हानि ही हानि है। शेष सब भगवत कृपा ही केवलम। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय, परम पिताजी परमेश्वर की जय, आनंद कंद लीलाधारी प्रभु सदानंद जी मनमोहन भगवान की जय। आप सभी को मेरा जय प्रभु सदानंद जी।